जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और संगत जी, गुरु जी ने सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है। किसी को हेल्थ ब्लेस की है, किसी के कैंसर को ठीक किया है, तो संगत जी किसी को जॉब ब्लेस की है। गुरु जी महाराज की दया इतनी है संगत जी, इतनी कृपा है कि संगत के परिवार में जो सुख शांति है वो बनाए रखते हैं गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से लोगों की बुरी आदतें छूट जाती है, घर में सुख शांति आ जाती है, घर में पहले जैसा हंसी खुशी का माहौल आ जाता है। संगत जी, सारे सत्संग हमें बहुत सारे मैसेजेस देते हैं और प्रेरणा भी देते हैं कि गुरु जी हमारे साथ हैं, हर पल हमें सुन रहे हैं। बस हमें विश्वास के साथ गुरु जी से अपने मन की बात करनी है, उनसे अपनी बात करनी है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, पहला सत्संग हम लखनऊ से अर्चना सक्सेना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम अर्चना सक्सेना है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से बहुत परेशान रहती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक बीमारी ठीक होती और दूसरी शुरू हो जाती। संगत जी, ये बात फरवरी या मार्च की है। मेरी ननंद आंटी घर आई, उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, फिर मुझे गुरु जी का स्वरूप मुझे मोबाइल में दिखाया। संगत जी, जब मैंने गुरु जी का स्वरूप पहली बार देखा तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हुई, पर पता नहीं क्यों मैं गुरु जी को समझ नहीं पा रही थी। मैंने गुरु जी को यूट्यूब पर सर्च करना शुरू कर दिया और उनके चमत्कार के बारे में जाना। उस समय संगत जी, मेरे घुटनों तथा पूरे शरीर में इतना दर्द हो गया था कि मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सोचती थी कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। धीरे धीरे मैं गुरु जी के सत्संग यूट्यूब पर सुनने लगी, पर पता नहीं सत्संग सुनने के बाद मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती। धीरे धीरे मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी, लेकिन संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे हर बार जो सत्संग सुनती मुझे कैंसर के ही सत्संग फ्लैश होने लगे। मुझे समझ नहीं आता कि गुरु जी मुझे सत्संग कैंसर के बारे में क्यों सुनवाते हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ डॉक्टर के पास गई, क्योंकि संगत जी, मेरा इलाज, मेरी ओवरी में सिस्ट एंड्रोमेट्रोसिस का इलाज पिछले 7 सालों से चल रहा था। मुझे लगा संगत जी कि कहीं सिस्ट की वजह से तो मेरे घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है। फिर मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे कहा कि आप ऑर्थो वाले डॉक्टर को दिखाएं। फिर मैंने डॉक्टर का नंबर लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था, मन ही मन में गुरु जी का जाप कर रही थी। फिर डॉक्टर ने मेरे सारे ब्लड टेस्ट करवाए, उसमें मुझे पता चला कि मेरा विटामिन D3 लेवल बहुत कम है। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे ऑस्टोमलेशिया हो गया है। संगत जी, मैंने 5 महीने तक दवाइयाँ खाने के बाद और गुरु जी के जल प्रसाद से बहुत बहुत मुझे आराम हुआ। संगत जी, गुरु जी के मेरे जीवन में आने के बाद न जाने कितने कष्ट गुरु जी ने छोटे में कटवाए। गुरु जी के स्वरूप के पास तांबे के लोटे में जल भरकर रात भर रहने के बाद आधे जल से स्नान करना और आधा जल प्रसाद पीने से न जाने कितने कष्ट कटवाए हैं गुरु जी ने। संगत जी, अगर गुरु जी ना होते तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। गुरु जी, मेरे अंकल और मेरे 5 साल के बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरी तरह और संगत को बीमारियों से मुक्ति देना, सबका कल्याण करना गुरु जी। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम बेंगलुरु से गिरीश जैन अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। यूँ तो जब से गुरु जी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया है, जीवन में अनेक सत्संग होते हैं। आज मैं पहले गुरु जी की उस कृपा का वर्णन करूंगा जिसके बाद मेरे मन, घर से सारी नेगेटिविटी
पॉजिटिविटी चली गई। संगत जी, एक दिन सुबह के 5 बजे मैंने गुरुजी की आराधना करने से पहले दीपक जलाया। उस दिन रात को मुझे फेसबुक पे गुरुजी महाराज का ये मैसेज आया था, जब तू दीपक जला रहा था मैं तुझे देख रहा था। उस दिन गुरुजी महाराज ने मेरे मन से सारी डिप्रेसिंग थॉट्स एलिमिनेट कर दी और एक बहुत सुंदर शुरुआत हुई। ये 25 अगस्त 2024 की बात है और इसके एक मंथ के बाद यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को गुरुजी महाराज का नाम लेकर मैं नया घर सर्च करने लगा। आश्चर्य की बात है संगत जी, सेम डे ब्रदर से बात हुई, हम फ्लैट देखने गए और संगत जी हमने टोकन मनी भी शाम के 4 बजे तक दे दी। संगत जी 10 सालों से हम घर सर्च कर रहे थे पर हमें कोई घर नहीं मिला, ना पसंद आया ना कहीं कोई बात बनी। इतने बड़े बेंगलुरु सिटी में एक घर मिलना तो कोई बड़ी मुश्किल की बात तो नहीं है, पर हमें 10 साल हो गए थे संगत जी, हम 10 सालों से भटक रहे थे। पर गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी हमें वो घर मिल गया जो हम सालों से सर्च कर रहे थे। घर और सोसाइटी बहुत ब्यूटीफुल है संगत जी, एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। लिविंग हियर इज जस्ट लाइक लिविंग इन ए रिसोर्ट, फ्रेश एयर, ऑसम लैंडस्केपिंग, सनलाइट, क्लब, ऑल वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, गार्डन्स, सब कुछ यहाँ पर है संगत जी। मैंने इससे पहले कभी इतनी ब्यूटीफुल सोसाइटी कभी नहीं देखी थी, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा सुंदर फ्लैट हाई राइज बिल्डिंग में कभी मिलेगा, पर गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ पॉसिबल है। गुरुजी महाराज हमें हमारी सोच से भी बढ़कर देते हैं, उनकी कृपा का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वी लव एवरीथिंग अबाउट द हाउस, स्पेस, लेआउट, इंटीरियर्स, एवरीथिंग। एंड संगत जी सोसाइटी तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, फाउंटेन, सब कुछ टॉप क्लास है। संगत जी हम गुरुजी महाराज की कृपा से कई सालों के बाद किसी अच्छी सोसाइटी में आए हैं, किसी अच्छे फ्लैट में रहने आए हैं। संगत जी ये घर अभी हमने रेंट पर लिया है, वह भी संगत जी हम बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन संगत जी जब गुरुजी ने घर दिलाया है तो फाइनेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा। हमें गुरुजी महाराज की कृपा पर यकीन है कि हमें न केवल रेंट इजीली अफोर्ड करा सकेंगे, बल्कि संगत जी हम इसी सोसाइटी में गुरुजी महाराज की कृपा से अपना घर भी परचेस कर लेंगे। संगत जी 24 सालों से किराए के घरों में रह रहकर अब पहली बार कोई घर लेने की इच्छा हुई है। हमें यकीन है हमारे प्यारे गुरुजी जब हमें यहाँ तक लाए हैं तो उन्होंने हमारे लिए आगे भी बहुत अच्छा सोच रखा होगा और जो भी सोचा होगा उससे अच्छा बेटर कुछ नहीं हो सकता। यह घर जिसमें हम शिफ्ट हुए हैं इसका प्रमाण है कि गुरुजी महाराज उनका प्यार अपनी संगत के लिए खुशियां ही खुशियां लाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से प्रार्थना है कि बस सारी संगत पर गुरुजी महाराज अपना प्यार बरसाते रहने की कृपा करते रहें, कभी अपने चरणों से दूर न करें। टीना आंटी जी को मन से बहुत बहुत थैंक यू जो हमारा सत्संग पूरे प्रेम भाव से, पूरी श्रद्धा से गुरु संगत तक पहुंचाती हैं। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की कृपा से आप सबके साथ मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से श्याम अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें मेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और संगत जी अगर सत्संग करने में अगर कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। तो संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी का प्यारा बेटा श्याम, मैं दिल्ली का निवासी हूँ और पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी गुरुजी और मेरी जर्नी सितंबर 2023 में शुरू हुई। मेरे जीजाजी जो बड़े मंदिर सेवादार हैं उनके द्वारा मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। जब जीजाजी के घर में सत्संग था तब मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए एंड एट दैट टाइम मेरी वाइफ स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस से स्ट्रगल कर रही थी और वो वेजिटेटिव स्टेट में थी। और संगत जी ऐसे ही मैं पहली बार जीजाजी के साथ बड़े मंदिर गया, बट अनफॉर्चुनेटली बड़ा मंदिर उस दिन क्लोज था क्योंकि टाइम नहीं हुआ था। तो मैं सेवादारों के साथ खड़ा हो गया, लेकिन मेरे मालिक का चमत्कार देखो कि उन्होंने मेरे लिए लंगर प्रसाद भेज दिया। फिर बाद में बड़ा मंदिर शाम की 5 बजे खुल गया। फिर वो नजारा जो मैंने अपनी आंखों से देखा, दैट मेड माई हार्ट स्माइल एंड रिलैक्स्ड, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद पिया और मुझे जल प्रसाद मिला और घर आकर मैंने अपनी वाइफ को भी जल प्रसाद पिलाया। अब संगत जी मेरी वाइफ डेली अपनी मेडिसिन जल प्रसाद से ही लेती है और अब वो बहुत बहुत बेटर फील कर रही है। और तो और संगत जी वो अपने आप चलने फिरने लगी है। मैंने गुरुजी को अपना पिता माना है और वो मेरे साथ हर पल खड़े रहते हैं। और गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं 3 बार डुगरी और पता नहीं कितनी बार बड़े मंदिर होकर आ चुका हूँ। मेरे मालिक आपका हर
हर पल का शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी ने जैसे मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा की है, गुरुजी आप सब पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएं। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अनुव्रत पाठक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे परम पूज्य कृपा निधान गुरुजी की हम पर अपरंपार कृपा निरंतर बरस रही है और गुरुजी महाराज हमें भव सागर से पार करवा रहे हैं। हमारे बड़े कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं, हमें बहुत बड़ी परेशानियों से बचा रहे हैं और छोटे बच्चों की तरह हमारे माता पिता बनकर हमें दैनिक कार्य भी समझा रहे हैं। कल की बात है, मैं पूजा करते समय घंटी नहीं बजाता हूँ, लेकिन कल मैंने सोचा कि घंटी पूजा में रखी है तो इसे थोड़ा बजाना चाहिए और हमने केवल 1-2 बार ही बजाई थी। रात में सत्संग सुनने पर गुरुजी ने बता दिया कि पूजा में घंटी नहीं बजानी चाहिए, लक्ष्मी जी रुष्ट होकर वापस चली जाती है। गुरुजी हमारे मन मंदिर में विराजमान है और जैसे ही हमारे मन या मस्तिष्क में कोई बात आती है उन्हें पता चल जाता है और वह हमें गलत सही क्या है समझा देते हैं और निरंतर हमारा कल्याण कर रहे हैं। पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में वे हर समय हमारे साथ हैं और आगे आगे हमारा रास्ता बनाते जा रहे हैं। किसी बड़ी कृपा के चक्कर में हमें हमारे हर छोटे छोटे काम में गुरुजी की प्राप्त होने वाली कृपा को भूला नहीं देना चाहिए। केवल और केवल उनके परम पवित्र चरण कमलों का ही ध्यान करें, उसी में हमारा कल्याण है और अपने दिमाग को जितना कम लगाएंगे वह हमारे हित में ही होगा। जो जितना सीधा है और भोला है, भगवान उसके उतने ही निकट है। शुरू में देखने में लग सकता है कि इसकी सीधाई के कारण इसको नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। ईश्वर जो सबको देख रहे हैं वो सबके साथ है। संगत जी, मैं और मेरा घर वर्तमान में कोर्ट कचहरी के चक्कर में बुरी तरह फंसा है। कोई रास्ता या समाप्त होने का कोई निकट भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुजी हम लोगों को उससे धीरे धीरे बाहर निकालते जा रहे हैं। अभी किसी ने मेरे अगेंस्ट पुलिस में शिकायत कर दी थी। गुरुजी निरंतर उससे हमें बचा रहे हैं और हमारे विरोधी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वे बार बार विफल हो रहे हैं। वे गलत है इसलिए सामने से वार न करके पीठ पीछे हमें फंसा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। विरोधियों ने हमारे अगेंस्ट कोर्ट से एक आदेश भी पारित करवा लिया था, जिसका पता संगत जी हमें लगभग 1.25 महीने के बाद पता चला जब उसकी तारीख पड़ी। हमारे वकील ने भी हमें नहीं बताया था। बाद में हम लोगों ने उसे निरस्त करवाया लगभग 1.5 महीने के बाद। अब विरोधी बहुत बिलबिला रहे हैं, लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी हमें लगातार बचा रहे हैं और गुरुजी कहते हैं मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है। निकट संबंधी और मित्र सभी हमें कोर्ट और पुलिस के चक्कर में फंसा देखकर किनारा करते जा रहे हैं। मन में सदा डर लगा रहता है। अभी हम बिल्कुल मझधार में हैं। केवल और केवल गुरुजी का आसरा और विश्वास है और वे ही हमें निरंतर बचा रहे हैं। वे कहते हैं अब सब जगह तुम्हारी ही जीत होगी। गुरुजी को कोटि कोटि नमन, जो हमारे छोटे बड़े सभी कष्टों को काटते जा रहे हैं, हमें जैसे भी हो निरंतर बचा रहे हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मुझे माफ कीजिएगा अगर सत्संग करने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए, क्योंकि संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुजी कहते हैं कि शुरू से बताओ, तो मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू से बताना चाहूंगी। संगत जी, हम गुरुजी से इसी साल जुड़े थे। मेरी मम्मी बाहर जॉब करती है तो उनको किसी दूसरी आंटी ने बताया था गुरुजी के बारे में। हमारे घर में सबसे पहले गुरुजी से मेरी मम्मी जुड़ी थी। मेरे पापा पिछले साल से ड्रिंक करने लगे थे, जिस वजह से संगत जी हमारे घर की हालात बहुत बुरे हो गए थे, क्योंकि घर पर सिर्फ मैं, पापा, दादा और दादी ही रहते थे। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है और मेरे दादा दादी भी ओल्ड होने की वजह से कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे घर पर कोई भी चीज की कमी नहीं थी। हम खुश रहते थे, परंतु हमारे कुछ पड़ोसी हमें नहीं चाहते थे और मेरे पापा से बहुत जलते थे। जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो हमारे घर पर उन्होंने ब्लैक मैजिक करा
दिया। संगत जी, जिस वजह से हमारे घर पर सब काम बिगड़ते चले गए। मेरे पापा दिन रात सिर्फ ड्रिंक करते थे, सबको गलत शब्द भी बोलते थे और मेरे दादा दादी को आसपास के लोगों ने आकर के भड़का दिया था, जिस वजह से वो भी दूर हो गए और मैं अकेली रह गई। सभी रिश्तेदारों ने, सभी जानने वालों ने हमसे बोलना छोड़ दिया और हालात दिन पर दिन बदतर होते चले गए। मेरे पापा इतनी ज्यादा ड्रिंक करने लगे जिसकी कोई हद नहीं है। और संगत जी, पापा को बहुत हमने दवाई दिलवाई, इंजेक्शंस लगवाए, बहुत मंदिर ले गए, पर उन्होंने ड्रिंक करना नहीं छोड़ा। फिर जब मम्मी छुट्टी लेकर आई तब उन्होंने कहा कि चलो पापा को गुरुजी के मंदिर ले चलते हैं। पापा ने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी संगत जी हम उनको लेकर आए। जबकि मैं और पापा तो पहली बार गुरुजी के मंदिर गए, तब इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, शांति, सुकून सा मिला। वहाँ पर हमने चाय प्रसाद पिया, लंगर किया और जल प्रसाद लेकर हम आ गए। संगत जी, मेरी मम्मी गुरुजी के मंदिर 4 से 5 बार जा चुकी है, पर हम पहली बार गए थे। बाद में पापा रोज जल प्रसाद पीते और उन्होंने ड्रिंक करना बिल्कुल बंद कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। पर संगत जी, हम तब शायद बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन संगत जी 3-4 महीनों के बाद पापा वापस ड्रिंक करने लगे और इस बार पहले से भी ज्यादा नुकसान हुआ। घर की सुख शांति खत्म हो गई थी। घर में जितने भी साधन थे सब टूट गए थे। संगत जी, मेरे पापा ड्रिंक करके ड्राइव करते थे, जिससे डर तो बहुत लगता था, पर गुरुजी की दया से पापा को कुछ नहीं हुआ। एक्सीडेंट भी हुआ 2-3 बार, पर पापा को चोट तक नहीं आई। हमने गुरुजी का बर्थडे भी मनाया। पापा खुद केक लेकर आए, लेकिन संगत जी तब भी उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। और उसी दिन संगत जी पापा को किसी बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने गुरुजी को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। पर हमारे गुरुजी महाराज इतने अच्छे हैं कि गुरुपा ने फिर भी अपनी ब्लेसिंग्स मेरे पापा को दी और अपने बड़े मंदिर बुलाया, उनको ब्लेस किया और उनकी ड्रिंक की आदत छुड़वाई। अब मेरे पापा एकदम सही हैं, हेल्दी हैं और ड्रिंक करने वालों के पास भी नहीं जाते। सब कुछ गुरुजी की कृपा है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी है, सब खुशी से रहते हैं और शांति भी बहुत है। गुरुजी ने मुझे एक बार ड्रीम दर्शन दिए थे, जिसमें उन लोगों को दिखाया था जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया था। मुझे अभी भी वो लोग ड्रीम में दिखाई देते हैं, पर अब मुझे डर नहीं लगता और अब बस गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जब गुरुजी साथ में है तो डरने की क्या बात है। अब पापा तो गुरुजी की पूजा पाठ भी करने लगे हैं, मंत्र जाप भी करते हैं। हम गुरुजी के मंदिर सिर्फ 2 बार गए हैं और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपने छोटे छोटे 2 सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। पहला यह है कि संगत जी, जब मेरे पापा ड्रिंक करते थे तब मेरी बोर्ड की क्लास थी। मैं उस शोर शराबे में सारे साल पढ़ नहीं पाई। यह प्रॉब्लम मैं किसी और को बता भी नहीं सकती थी और टीचर्स को मुझसे प्रॉब्लम होने लगी। टीचर्स मुझे ताने मारने लगी, दूसरों से कंपेयर करती थी और जो स्कूल के डायरेक्टर थे उन्होंने तो चैलेंज ही दे दिया कि 70% से ऊपर मार्क्स आ ही नहीं सकते। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे 95% बने। मैं तब गुरुजी को जानती भी नहीं थी, बस मंत्र जाप आता था। मैं लास्ट के 15-20 दिन पढ़ी और पेपर वाले दिन मम्मी ने जल प्रसाद पिलाया और बोला कि एग्जाम से पहले मंत्र जाप करना, और मैंने ऐसा ही किया। और संगत जी, मेरे सारे एग्जाम बहुत अच्छे गए और मैंने 95% स्कोर किया। तब सबने अप्रिशिएट किया और जो मैं डिजर्व करती थी वो फाइनली मुझे मिला। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है। संगत जी, मेरा एक बहुत ही क्लोज पर्सन था। सालों से बात होती थी तो बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे। मेरे सारे सुख दुख, मेरी कमियां, सब कुछ मैंने उसे बताया। उसने भी अपना बताया। मेरे दुख के समय में उसने मुझे बहुत समझाया, एक अच्छी दोस्त की तरह। भाई बहन कोई था ही नहीं मेरे पास, वही पर्सन मेरे पास था। मेरा दोस्त, भाई बहन सब वही था। अभी 2-3 महीने पहले उसे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उसने कहा मेरे पास मैसेज कॉल कुछ मत करना। अब संगत जी, इतने सालों से साथ थे तो क्या करती। मम्मी पापा के बाद तो वही पर्सन मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की, मैं बहुत रोई भी और मैंने गुरुपा से लड़ाई भी बहुत की, जो कि मेरी गलती थी। गुरुपा ने एक दिन मुझे मैसेज के थ्रू बोला कि मैंने तेरी सुन ली है, तेरी अरदास मैंने मंजूर कर ली है, जा ऐश कर। गुरुपा से बस यही अरदास है कि वो पर्सन आ जाए। एंड फाइनली संगत जी, जब मैं घर आ रही थी तब मुझे तितली दिखाई दी और संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मैंने जय गुरुजी बोला और जब घर आई तो संगत जी आज उस पर्सन का मेरे पास मैसेज आया और इतने दिनों के बाद, जो मुझे लगा ही नहीं था कि पॉसिबल हो पाएगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी सब संगत की सुनते हैं, लेट सुने या पहले, ये गुरुजी को पता है। गुरुपा राइट टाइम पर सब देते हैं। हो सकता है कि अभी भी मैंने गुरुजी को पूरा सरेंडर नहीं किया है, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन ये जरूर होगा। सॉरी गुरुपा फॉर एवरीथिंग, मुझे माफ कीजिएगा। थैंक यू सो 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 मच गुरुपा, आपने मेरा इतना साथ दिया, सब कुछ संभाला। बस आप ऐसे ही साथ रहना गुरुपा, अपनी छत्र छाया में रखना, सब कुछ आपके ही हवाले है। साथ रहना गुरुपा,
सब संगत का कल्याण करना और टीना आंटी जी को भी हेल्थ और हैप्पीनेस ब्लेस करना गुरुपा, जो हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं। अब जब गुरुजी चाहेंगे तब मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। मुझे पता है मुझसे बहुत सारी मिस्टेक हुई है सत्संग में, उसके लिए मुझे माफ करना गुरुजी और संगत जी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की कृपा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आई एम सो ब्लेस्ड टू शेयर माई फर्स्ट सत्संग विद द प्यारी संगत ऑफ गुरुजी टुडे। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना गुरुजी महाराज। हालांकि गुरुजी के आशीर्वाद को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव आप सबके साथ साझा करने का प्रयास करूंगी। मुझे नहीं पता गुरुजी के साथ मेरा रियल कनेक्शन कब से है, लेकिन मुझे साल 2020 से याद है कि गुरुजी ने मुझे संकेत देने शुरू कर दिए थे जो मैं उस समय समझ नहीं पाई। मैं चंडीगढ़ में एक पीजी में काम करती थी और मैं एक रूममेट के साथ रहती थी। 2019 के दौरान मेरे फादर को लास्ट स्टेज में कैंसर का पता चला था। 2020 में उनके अंतिम दिनों के दौरान मेरी रूममेट ने मुझसे कहा कि गुरुजी से प्रार्थना करो, क्योंकि वो उनको मानती थी। तब संगत जी मैंने उनका नाम तो सुना था, लेकिन मैं उनको मानती नहीं थी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्षमा करे गुरुजी। मैंने कृष्ण जी से बहुत प्रार्थना की और अक्सर इस्कॉन मंदिर जाती थी। मेरे फादर की डेथ के बाद मैं अपने होम टाउन वापस आ गई, फिर भी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाई थी। फिर संगत जी 2021 में मुझे गुरुजी का दोबारा स्वरूप दिखाई दिया, जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाने जाती थी। फिर से मुझे अपने रूममेट की याद आई और सोचा कि उसने भी तो मुझे इनके बारे में बताया था। मैं सोचती थी कि इन्हें काफी लोग मानते हैं, ये जरूर कोई एक महान संत होंगे। शायद मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी अपने भौतिक रूप को छोड़ चुके थे। संगत जी मुझे ये तो पता था कि उनके पास दिव्य शक्ति है, लेकिन फिर भी संगत जी मैं उन पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी। एक बार फिर क्षमा करे गुरुजी महाराज, मैं आपके संकेतों को समझ नहीं पाई। लेकिन संगत जी गुरुजी तो सब जानते थे, वे मुझे अपने पास आने के लिए तैयार कर रहे थे। फिर आखिरकार 2022 में वह समय आ गया जब गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए मेरे बर्थडे को चुना। मैंने अपने दोस्तों के साथ गुड़गांव में अपना जन्मदिन मनाने की एक बहुत अच्छी योजना बनाई थी, क्योंकि मेरे कुछ करीबी दोस्त वहाँ रहते थे। मुझे नहीं पता था कि वो बुलावा वास्तव में गुरुजी का था मेरे लिए। मेरे बर्थडे पर हम गुड़गांव में अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे और मेरी सहेली जिसे मैं साथ ले गई थी उसने सुझाव दिया कि यहाँ छतरपुर में गुरुजी का बड़ा मंदिर है, वहाँ चल के दर्शन करते हैं। संगत जी हम लोग फ्री थे, हमने सोचा कि क्यों ना हम दर्शन करके आए। मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम्हें बहुत बहुत धन्य महसूस करना चाहिए अपने आप में कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर जा रही हो। संगत जी हम वहाँ पहली बार गए और वहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए और लंगर प्रसाद भी किया और फिर हम वापस आ गए। और संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई तब मुझे पता चला कि गुरुजी समाधि ले चुके थे। मेरे दोस्तों ने मुझे अन्य संगत के सत्संग के बारे में भी बताया, जिसके बाद मुझे बहुत सकारात्मक अनुभव हुआ। तब मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे जन्मदिन की यात्रा मेरी जिंदगी बदलने वाली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उस यात्रा की वजह से गुरुजी से जुड़ना था। मैं महसूस कर सकती थी कि बड़े मंदिर जाने के बाद मेरे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है और मैं बहुत उत्सुक थी और गुरुजी में मेरी रुचि और आस्था मजबूत होती जा रही थी। मुझे लगा कि यह मेरे जन्मदिन के बाद पुनर्जन्म जैसा था और मैं अपने भावी जीवन के बारे में और अधिक मजबूत और सकारात्मक महसूस कर रही थी। संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस दौरान मेरी मम्मी मेरे लिए एक लड़का ढूंढ रही थी। 2-3 साल हो गए थे और हमें कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा था, हमें कोई अच्छा मैच नहीं मिल पा रहा था। अब संगत जी मेरे बर्थडे के कुछ महीनों के बाद मेरे दोस्त ने मुझे एक सत्संग के बारे में बताया जो होने वाला था। मैंने वहाँ अकेले जाने का फैसला किया क्योंकि उस समय मेरे परिवार में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता था। संगत जी मेरा पहला सत्संग था जो मैंने अटेंड किया और ये नवंबर में था। संगत जी मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि वहाँ पर पैसे नहीं चढ़ते हैं और ना ही कुछ और, बस सब लोग शब्द सुनते हैं, सभी लोग अपने सत्संग शेयर करते हैं और वहाँ पर जो प्रसाद मिलता है वो खाते हैं। संगत जी मुझे सत्संग में जाकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि आगे जो भी सत्संग होंगे तुम प्लीज मुझे उसके बारे में बताना। अब संगत जी मैंने अपनी फैमिली को भी सत्संग के बारे में बताया और मेरी पूरी फैमिली के साथ सत्संग में भाग लेना शुरू कर दिया। जब नया साल 2023 शुरू हुआ तब तक मैंने बहुत सारे संगतों के सत्संग सुने और संगत जी धीरे धीरे मुझे गुरुजी पर विश्वास होने लगा था। क्योंकि संगत जी मेरे फादर मेरे साथ नहीं थे और मैं पहले से ही 30 साल की हो चुकी थी। मेरी माँ को मेरे बारे में बहुत चिंता रहती थी और मैं भी अपने भविष्य के बारे में सोचकर तनावग्रस्त रहती थी। और फिर पता नहीं क्या हुआ, जब साल 2023
केवी शुरू हुआ तब मैंने गुरुजी के सामने सरेंडर कर दिया और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही सब कुछ संभालें। और उसके बाद तो जैसे संगत जी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। मैंने जनवरी में 2 सत्संगों में भाग लिया और 10 दिनों के अंदर अंदर संगत जी मेरा रोका हो गया। मेरी शादी तय हो गई और 2 महीने के अंदर ही मेरी शादी हो भी गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि गुरुजी की कृपा हमारे साथ है जो हमें मिल रही है। धन्यवाद गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है संगत जी कि गुरुजी ने मेरी शादी जलंधर में करवा दी जहाँ उनका मंदिर है। गुरुजी सचमुच जानते कि हमें क्या देना है और कब देना है। हमें बस उस पर पूरा भरोसा रखने के साथ साथ सही समय का इंतजार करने की जरूरत है। गुरुजी ने सचमुच मुझे एक बहुत प्यारे पति और परिवार का आशीर्वाद दिया है और जितना मैं मांग सकती थी उससे कहीं अधिक दिया है। तभी कहते हैं ना कि गुरुजी से कुछ मांगो मत, बस मानो, बस विश्वास रखो कि वो जो देंगे वो सब कुछ हमारे लिए सही होगा। अब संगत जी जैसा कि शादी के बाद लड़कियों के साथ होता है, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन मैंने उस पर अपना विश्वास नहीं खोया और गुरुजी सदैव मुझे सभी कठिनाइयों से उभरने की शक्ति देते रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गुरुजी से कब जुड़ते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वास्तव में उनके प्रति कितना समर्पण करते हैं और उनमें हमारा विश्वास कितना मजबूत है। धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे अपने शहर जलंधर में बुला लिया और मुझे अपने साथ जोड़े रखा। गुरुजी जिंदगी भर ऐसे ही अपने साथ रखना और हमेशा हमारे अंग संग रहना। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत टाइम लगा दिया। शादी के बाद मुझे अभी तक कोई सत्संग अटेंड करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे सच में उम्मीद है कि आप जल्दी मुझे फिर से अपने सत्संग में बुलाओगे और सारी उम्र ऐसे ही आशीर्वाद देते रहोगे। संगत जी अभी के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी जब भी गुरुजी मुझे मौका देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। संगत जी और गुरुजी अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करेगा। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें गुरुजी। आपका दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, हर पल का शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे टीना आंटी की मधुर आवाज में सारे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके चैनल पर सत्संग रेगुलर सुनती हूँ और इसीलिए संगत जी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना पहला सत्संग उनके यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगी। गुरुजी आपको हमेशा ऐसा ही आशीर्वाद दे ताकि आप गुरुजी के और भी सकारात्मक और प्रेरणादायक सत्संग हमारे साथ साझा करती रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मंजू गुप्ता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। अगर कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी प्लीज मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता संगत जी कि कब से गुरुजी ने हमको अपने से जोड़ा, मगर मैं जून 2024 से गुरुजी से कम्प्लीटली जुड़ गई। इन सबसे पहले संगत जी मैं और किसी संस्था से 4 साल से जुड़ी थी, मगर कहीं न कहीं मेरे कुछ सवाल भी थे और कुछ खालीपन था जीवन में और भी मुझे बहुत कुछ तलाश थी जो कि गुरुजी से मिलकर पूरी हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जीवन में एक गुरु है। संगत जी मैं अपनी बहन जो कि मेरी मौसी की बेटी है उसके द्वारा गुरुजी से जुड़ी। संगत जी हैरानी की बात है कि हम 40 साल से दिल्ली में हैं, मगर कभी पता ही नहीं चला कि छतरपुर में गुरुजी का मंदिर भी है। लेकिन संगत जी अब कोई शिकायत नहीं है, अब हमारी डोर गुरुजी ने अपने हाथों में ले ली है। संगत जी मैं अपनी जर्नी पर वापस आती हूँ। हमारे घर में सब गुरुजी की कृपा से ठीक चल रहा था कि अचानक संगत जी मेरा बेटा जो कनाडा में रहता है उसकी जॉब की कुछ प्रॉब्लम हो गई। संगत जी उसके साथ तो प्रॉब्लम हुई, मगर अगले महीने ही उसकी वाइफ की भी जॉब चली गई। संगत जी हम लोग सब बहुत परेशान हो गए क्योंकि वहाँ कनाडा में बिना जॉब के रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमने बहुत सब जगह ट्राई किया और आखिरकार संगत जी उसकी वाइफ को जॉब 2 महीने के बाद मिल गई, मगर मेरे बेटे को कोई परमानेंट जॉब नहीं मिली और ना ही ऐसा लग रहा था कि मिल जाएगी क्योंकि उसकी इंडस्ट्री में कुछ इश्यूज गवर्नमेंट की तरफ से हो गए थे। तभी मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन संगत जी मैं रेडी नहीं थी क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे गुरुओं को लेकर। खैर ऐसी टाइम निकलता जा रहा था और मेरे बेटे का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और संगत जी जिस समय ये चल रहा था तब मैं कनाडा में ही थी और जब संगत जी मैं अप्रैल 2024 में इंडिया वापस आई तब मेरी सिस्टर ने बोला कि एक बार तू गुरुजी के मंदिर चली जा, ठीक न लगे तो फिर मत जाना। संगत जी ऐसे ही कुछ दिन निकलते चले गए और एक दिन मेरा मन किया कि चलो चलकर देखते हैं कि है क्या।
गुरुजी का मंदिर कैसा है। लेकिन संगत जी जब मैंने रूट समझा तो बहुत दूर था, मैं घर से कैसे जाऊं। मेरे अंकल रेडी नहीं थे ले जाने के लिए। और संगत जी उसके कुछ समय के बाद यानी कि 4-5 दिनों के बाद मेरे ब्रदर इन लो हमारे घर पर आते हैं। और संगत जी अगले दिन उन्होंने मुझे अपने फोन पर गुरुजी का स्वरूप दिखाया और बोलते हैं कि क्या आप इनको जानते हो। संगत जी मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मैंने इनका नाम तो सुना है और मैं जाना भी चाहती हूँ, पर जाऊं कैसे समझ नहीं आ रहा। फिर क्या थे वो बोले चलो चलते हैं, और मैंने कहा ठीक है। और संगत जी उस दिन संडे था और हम 4 लोग इंक्लूडिंग मेरी सिस्टर इन लो और मेरे अंकल, हम सभी वहाँ गए। संगत जी वहाँ जाकर देखा तो सब कुछ बहुत अलग था। ऐसा मंदिर मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना डिसिप्लिन, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन। और इन्हीं दिनों संगत जी मेरा बेटा इंडिया में भी जॉब सर्च कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं बनी। और फिर संगत जी इंडिया में एक जॉब अपॉर्चुनिटी तो आई, मगर क्योंकि अभी इंडिया का सिटीजन नहीं है तो कंपनी लेने में हेजिटेट हो रही थी। लेकिन संगत जी लगभग 4 महीने तक बात चलती रही और फाइनली 16 सितंबर 2024 को उसने मुंबई में ज्वाइन कर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा बेटा मुंबई में अकेला है और उसकी वाइफ और उसकी बेटी कनाडा में है। जल्दी ही गुरुजी उन सबको एक साथ कर देंगे, या तो इंडिया में या फिर कनाडा में। यही मेरी गुरुजी से अरदास है। संगत जी अभी मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे ही फर्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ मुझे एक संगत आंटी मिली। उन्होंने मुझसे बातें की और मुझसे पूछा कि आप कब से जुड़े हो गुरुजी से। मैंने कहा कि मैं आज ही आई हूँ और मैं नेक्स्ट वीक जापान जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको टोक्यो की संगत का नंबर देती हूँ, आप जब उधर जाओगे तो उनसे कॉन्टेक्ट करना। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी मुझे संगीता डबराल आंटी का नंबर मिला और मैंने गुरु पूर्णिमा और गुरुजी के बर्थडे के समय पर उनके साथ ही सेलिब्रेट किया। थैंक यू आंटी, थैंक यू संगीता आंटी, थैंक यू सो मच। आप बहुत ब्लेस्ड हो। संगत जी अभी मैं मुंबई में हूँ और गुरुजी ने मुझे यहाँ पर भी बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया है जो कि गोरेगांव में है और यहाँ भी गुरुजी के बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। बस एक अरदास है गुरुजी, आप मेरे घर के सभी लोगों को अपने से जोड़ लो। संगत जी मेरी फैमिली के लोग गुरुजी के मंदिर तो जाते हैं लेकिन पूरी तरीके से मानते नहीं हैं, क्योंकि वो मुझे कहते हैं कि आप कभी किसी को मानते हो, कभी किसी और को मानते हो। संगत जी हम इंसान हैं ही ऐसे, हमारी अपनी छोटी बुद्धि है, हमको ईश्वर को समझने में टाइम लग जाता है, मगर मुझे विश्वास है कि गुरुजी जल्द ही ऐसा करेंगे। संगत जी फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज की आज्ञा से बहुत जल्दी आप सभी के साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी जिस दिन से गुरुजी से जुड़ी हूँ सिर्फ एक ही सत्संग डेली सुनती हूँ, वो सिर्फ टीना आंटी जी का। टीना आंटी आपकी आवाज बहुत स्वीट है। संगत जी अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी टीना आंटी। आपकी मधुर आवाज को सुनकर हृदय को ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में गुरुजी ने आपको शुक्राना सत्संग सुनाने के लिए सही चुना है। आप सत्संग सुनाकर सभी भक्तों को गुरुजी से जोड़ लेती हैं। संगत जी मैंने पहले भी गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर किया है और अब बार बार गुरुजी का ही मेरे लिए आदेश है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन मैं गुरुजी से बार बार यही कहती हूँ कि गुरुजी मैंने जो आपसे मांगा था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जल्दी ही पूरा होने वाला है। संगत जी जब मेरी आशा पूरी हो जाएगी तब मैं आप सबके साथ शुक्राना सत्संग दोबारा शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि शायद उसके मिलने में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि मैंने गुरुजी के आदेश की अवहेलना करके सत्संग शेयर करना बंद कर दिया। गुरुजी ने मुझे बताया कि जो तू छोटी छोटी चीजें अपने मन में महसूस करती है मैं वो सब कुछ पूरी करता हूँ, तू उनको शेयर कर। संगत जी मैं जब डुगरी गई थी पिछली बार तब मुझे गुरुजी की महिमा का पता नहीं था, लेकिन वहाँ मुझसे गलती भी हुई। मैं लाइन तोड़कर आगे चली गई, लेकिन फिर भी गुरुजी ने वहाँ अपनी कृपा दिखाई। मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और लंगर प्रसाद भी हमने चखा। संगत जी मैं उस समय गुरुजी के मंदिर से संबंधित नियमों से परिचित नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे अपने आप से जोड़ रखा था, इसलिए अपना आशीर्वाद दिया। इसके बाद धीरे धीरे गुरुजी के प्रति मेरी आस्था होती चली गई। और संगत जी जिस दिन मैं गुरुजी का सत्संग ना सुनूं तो वो दिन मुझे अधूरा सा लगता है। संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे बेटे को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। संगत जी उस दिन मैं स्कूल में थी, तब मेरे पास किसी पड़ोसी का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ है।
लेकिन बाद में पता चला कि मेरा बेटा साइकिल चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन गुरुजी ने एक बहुत बड़े कष्ट को छोटी सी चोट में बदल दिया। संगत जी, उसको चोट तो आई थी लेकिन वह 10-12 दिन में ठीक हो गया। संगत जी, गुरुजी ने उसके बहुत बड़े कष्ट को एक छोटी सी चोट में बदल दिया। यह तो सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि वह पल पल अपनी संगत के ऊपर नजर रखते हैं, उन्हें आने वाली परेशानी विपदाओं से पहले ही सचेत कर देते हैं। लेकिन हम मूर्ख अज्ञानी गुरुजी के आदेश को नहीं समझ पाते और उनकी अवहेलना कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि आप नीवा बनो, झुककर चलो, क्रोध मत करो। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह मानव स्वभाव है। जब आप रोजाना एक ही तरीके की स्थिति में रहते हो और कोई आपको उकसाता है तो क्या करें? मैं बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देती हूँ और मुझे क्रोध आ जाता है। इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा भी चाहती हूँ। गुरुजी, मुझे क्षमा करिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। संगत जी, मैं आपके माध्यम से और टीना आंटी आपके माध्यम से गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे क्रोध को गुरुजी शांत करें, क्योंकि मैं बाद में बहुत पछताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चुप रह जाती तो अच्छा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं गुरुजी से प्रश्न भी करती हूँ कि गुरुजी, अगर ऐसा हुआ तो शायद उसमें भी आपने मुझे प्रेरणा दी, क्योंकि करवाने वाले तो आप ही हो। आखिर इन सवालों का जवाब मुझे कैसे मिलेगा? संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे किसी भी सत्संग के माध्यम से, ड्रीम से, टेलीपैथी से, किसी भी तरीके से इन सवालों का जवाब अवश्य दें, क्योंकि आपकी रजा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। गुरुजी, मैं आपकी बेटी इसी प्रकार से दुविधा में फंसी रहती हूँ। फिर मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी किसी भी बात पर नाराज मत होना। क्षमा करना गुरुजी, क्योंकि जब मैं छोटी सी भी चाह रखती हूँ तो आप उसे पूरा कर देते हो। कल हम खाटू श्याम गए थे। मैंने वहाँ सोचा कि यहाँ तो मुझे गुरुजी के दर्शन होंगे ही नहीं। लेकिन संगत जी, जब हम जा रहे थे तो रास्ते में कई गाड़ियों पर जय गुरुजी लिखा हुआ दिखाई दिया, और इसी प्रकार लौटते वक्त भी मैंने यही सोचा कि यहाँ अब कहाँ गुरुजी के मुझे दर्शन होंगे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी ने उसी समय मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी। इसके अलावा रात के 2:30 बजे जब हमारी बस एक होटल पे रुकी, उस होटल में गुरुजी का स्वरूप उनके अलग अलग स्वरूपों के साथ लगा हुआ था, जिसे देखकर मैंने यही कहा, सच में गुरुजी, आप अपनी बेटी की बात को तुरंत सुन लेते हैं। गुरुजी, अब आपसे मेरी यही विनती है कि आप मेरी अरदास पूरी करें, मेरी इच्छा पूरी करें। मुझे बड़े मंदिर अपने अंकल के साथ बुलाएं, ताकि मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर कर सकूं, क्योंकि मेरे अंकल को आपने अभी तक अपने आप से नहीं जोड़ा। लेकिन जब मैं पहले उनसे बड़े मंदिर के लिए कहती थी तो बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन अब जब मैं कहती हूँ तो चुप रह जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से वो मुझे बड़े मंदिर अपने साथ लेकर जाएंगे, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होगा, जिसको संगत जी मैं बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी और टीना आंटी, आप भी गुरुजी से मेरे लिए प्रार्थना करें कि वो मेरे बड़े मंदिर की दर्शन की अभिलाषा, मेरी कामना को जल्दी भी पूरा करें, ताकि मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।